हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमास के चीफ की, जो कि इजराइल सेना ने मार गिराया है। उसे हम आतंक का प्राय कहें या कुछ और नाम दें, ऐसे आदमी के लिए क्या नाम दे सकते हैं। परंतु इजराइल ने अपने बदले की भावना को पूरा कर लिया है। हमास का चीफ या शनिवार को इजराइल सेना ने मार गिराया है। उसकी जो हत्या है वो गजा में हुई है। एक ऑपरेशन के दौरान उसमें 3 आतंकियों को मारा गया था। बाद में डीएनए की रिपोर्ट से पता चला कि इसमें शनिवार की भी हत्या हो चुकी है। इस बात की पुष्टि इजराइल के विदेश मंत्री और इजराइल सेना ने की है। सबसे पहले हम गजा की सीमाओं के बारे में जानते हैं कि जो गजा के एक तरफ क्या है, समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल की सेना लगती है और तीसरी तरफ जो दक्षिणी गजा का हिस्सा और इजिप्ट बॉर्डर के बीच का जो हिस्सा है उसे रफा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, यानी इजिप्ट की तरफ लगने वाले बॉर्डर को। वहीं पे हमास के चीफ सिनवार की हत्या की गई है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले का जो मास्टरमाइंड है उसे सिनवार को ही माना जाता है। हालांकि ये क्लेम इजराइल ने लगाया था, हमास ने अपनी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया था। और उस हमले में 1200 लोगों की जान गई थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनाने का जो मुख्य कार्य था या मुख्य मकसद था वो यही था कि बाद में इनसे हम अपनी बातें मनवाएंगे। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि अभी भी हमास ने पूरे लोगों को मुक्त नहीं किया है, कुछ लोग अब भी उनकी गिरफ्त में हैं। अभी जो शिनवार हैं इनका हम कुछ बैकग्राउंड पता कर लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे। जो इनका जन्म हुआ है गजा में ही, खान यूनिश नाम की एक जगह है। अगर अब हम उसको मैप में देखते हैं तो वो बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी हमलों में अब उसका कुछ भी नहीं बचा है। तो इनका जो जन्म हुआ गजा के खान यूनिश नामक जगह पे हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा से ही की थी। उस समय हमास का ग्रुप बना ही था कि इनका बड़े बड़े लीडरों के साथ उठना बैठना था। और कुछ समय के बाद क्या है कि इनका नाम हत्याओं और आतंकी संगठनों में आना शुरू हो गया था। सबसे पहले शनिवार 1982 में जेल गए, उसके बाद 1985 में फिर से जेल गए और 1985 से 2011 तक ये कंटिन्यू जेल में ही रहे। उसके बाद क्या किया कि हमास के कुछ बंदों ने एक इजराइल सैनिक, जो कि एक फेमस इंसिडेंट था, आपको याद भी होगा, गिलाड शालिद को बंदी बना लिया गया था। और इस सैनिक के बदले में ये डिमांड रखी थी, ये मांग रखी थी कि हम इनको जब छोड़ेंगे जब आप 1000 फिलिस्तीनी उनके बदले में हमें देंगे। उन 1000 फिलिस्तीनियों के जो गिलाड शालिद के बदले में 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया था, उन 1000 बंदों में शनिवार को भी छोड़ा गया था। और कुछ का मानना है या कहना है कि इन्होंने जेल से छूटने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, वहां के अधिकारियों से दोस्ती वगैरह की, और उनका कहना था कि मैं बाद में हमास के ग्रुप से नहीं जुड़ूंगा। परंतु इन सब बातों को छोड़ते हुए जो इजराइल सेना है उसने अपना बदला पूरा किया है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इन्हीं हमास के आतंकियों की वजह से 1200 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। उनकी 2 मुख्य उपलब्धियां इजराइल सेना की मानते हैं। एक तो हिजबुल्लाह के चीफ का मर्डर, यानी उसको मार गिराया, और दूसरा हमास के चीफ को मार गिराया, क्योंकि एक बार नेतन्याहू ने कहा था कि इनका अंत करीब है और वो अंत आ चुका है।